भी बच्चा लॉ करना चाहता है, क्लैट में अपियर हो रहा है या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हो रहा है, ये तो उनकी टॉप प्रायोरिटी रहता है। यहाँ पर कैसी प्लेसमेंट्स रहती हैं या प्रीवियस ईयर्स में कैसी प्लेसमेंट रही हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तुम्हारे लाइफ की सेटलमेंट में कहाँ और किस हद तक ये कॉलेज तुम्हारी हेल्प करेगा, किस तरह की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड रेडी टू बिगिन विद टुडेज सेशन, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं NLSIU बैंगलोर के बारे में, जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज है या उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी पे रहता है। जो भी बच्चा लॉ करना चाहता है, क्लैट में अपियर हो रहा है या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हो रहा है, ये तो उनकी टॉप प्रायोरिटी रहता है। तो आज हम इस कॉलेज की डिटेल्स के बारे में जानने वाले हैं, यहाँ पर कैसी प्लेसमेंट्स रहती हैं या प्रीवियस ईयर्स में कैसी प्लेसमेंट रही हैं या कट ऑफ क्या रहती है, वो हम जानेंगे रैंक के बेसिस पर कि भाई पिछले साल या इस साल किस रैंक के बच्चे पर लास्ट जो है किस रैंक पर एडमिशन हुआ था। इसके अलावा इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है बच्चों के लिए। तो ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसकी NIRF रैंकिंग भी जानेंगे, जो कि डिसाइड की जाती है अगेन मल्टीपल फैक्टर्स पर, कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, प्लेसमेंट कैसी है, रिसर्च स्टडीज कैसी हैं। तो इन मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कॉलेज की यहाँ पर NIRF रैंकिंग लॉ कैटेगरी में क्या रहने वाली है। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, PW परिवार के मोस्ट अवेटेड त्योहार यानी कि हमारे PW के विश्वास दिवस की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ साथ हम आप सभी के लिए अमेजिंग धमाकेदार सरप्राइजेस लेकर आए हैं, जिसमें आपको डिफरेंट बैचेस में अप टू 65% तक डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर मैं क्लैट के बैचेस की बात करूँ, क्लैट अचीवर्स जो आपको पहले 22,000 में मिल रहा था, अभी वो आपको 8,000 तक में मिलेगा। क्लैट प्रो बैच जिसका पहले प्राइस 30,000 था, यू विल बी गेटिंग इट फॉर 12,000। राइजर्स बैच जो आपका 21,000 में था, नाउ यू विल बी गेटिंग इट फॉर 8,500 ड्यूरिंग द PW विश्वास दिवस। जेनिथ बैच विच वी वर ऑफरिंग फॉर 39,000 ड्यूरिंग द PW विश्वास दिवस, यू विल बी गेटिंग इट फॉर 16,500। और वहीं अगर हम जेनिथ प्रो बैच की बात करें, तो जो आपको 49,000 में ऑफर किया जा रहा था, During this PW विश्वास दिवस, you will be getting it for 23,000. So जल्दी से जाके grab these offers. All the best to all my lovely students. चलो जी, जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो सबसे पहले अगर हम इसकी NIRF रैंकिंग के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 2024 की अगर हम बात करें तो इट अचीव द नंबर 1 पोजीशन इन द लॉ कैटेगरी। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इससे पहले के सेशंस में कि जो हमारा NIRF रैंकिंग है वो अलग अलग कैटेगरीज में होता है, कॉमर्स में भी होता है, मैनेजमेंट में भी होता है। तो अगर हम लॉ कैटेगरी की बात करें तो उसमें हमारा NLSIU बैंगलोर इट स्टैंड्स और नंबर 1, इसलिए सबका चहीता, सबका फेवरेट, सबका मोस्ट डिजायर्ड कॉलेज भी है उन बच्चों का जो लॉ करना चाहते हैं। So in the law category, NLSIU is ranked number 1 in the country for the 3rd consecutive year. यानी कि 2022, 23, 24 कंटिन्यूसली 3 सालों से it has continuously maintained its ranking as at number 1. Its consistent high rankings over the years show that it is one of the top institutions. अगर हम लॉ कैटेगरी की बात करें तो it is again most desired, most favorite college, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं, जो आपकी ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आपको बहुत हेल्प करती हैं एंड अल्टीमेटली प्लेसमेंट्स भी यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग होती हैं। हाँ जी, अब अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो BA LLB ऑनर्स का कोर्स जो है यहाँ पर आपका 5 ईयर लॉ कोर्स है, उसकी टोटल फीस 13.5 लाख के आसपास है। ठीक है जी, तो ओवरऑल बाकी आपका रहने का एक्सपेंस मिलाकर उसका आप एनुअली लगा सकते हो 1 लाख और, तो करीब करीब यहाँ पर 17 से 18 लाख रुपए का आपका पूरा एक्सपेंस हो जाता है 5 साल का। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसमें आपका रहना खाना इंक्लूडेड नहीं है। इसमें आप प्लस माइनस तो नहीं, प्लस ही होगा, प्लस 4 to 5 लाख कर सकते हैं। उससे आपको जेन्युइन एस्टिमेट आ जाएगा कि 5 साल में आप टोटल इस कॉलेज के लिए कितना एक्सपेंस करने वाले हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, यानी कि ऑन एन एवरेज मीडियन पैकेज क्या रहा है। अगर हम 2021 की बात करें, 22 की बात करें, 23 की बात करें, अब प्लेसमेंट बहुत ही इंट्रीगिंग टॉपिक होता है सभी बच्चों के लिए, ये जानना कि भाई इस कॉलेज में मैं जहाँ इतनी फीस देने वाला हूँ वहाँ अंत में मेरी प्लेसमेंट कैसी होगी।
है ना, क्योंकि सिर्फ प्लेसमेंट से आप ही नहीं, बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी कंसर्न होते हैं कि बेटा हम इतनी फीस जो तुम्हारे लिए पे करने वाले हैं, अल्टीमेटली तुम्हारे लाइफ की सेटलमेंट में कहाँ और किस हद तक ये कॉलेज तुम्हारी हेल्प करेगा, किस तरह की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो अगर हम 2021 की बात करें, एवरेज 15 लाख था पर एनम, फिर उसके बाद 16, फिर ऑलमोस्ट 16 to 17 लाख पर एनम जो रिसेंट ईयर्स में हमें देखने को मिला है एज द प्लेसमेंट इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है जी। अब प्लेसमेंट के बाद हम आगे चलते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें जनरल ऑल इंडिया कैटेगरी की कट ऑफ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेन्युइनली बच्चों का ये कंसर्न होता है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मेरा रैंक कितना रहना चाहिए। अगेन हमने अभी तक जितने भी वीडियोस में कट ऑफ की बात की है, कट ऑफ रैंक की बात की है, हर एक वीडियो में हमने जनरल ऑल इंडिया कैटेगरी की बात की है, हमने कैटेगरी वाइज रैंक की बात नहीं की है। तो आज भी हम जनरल कैटेगरी, जनरल ऑल इंडिया में जो आपका रैंक आता है उसके हिसाब से किस रैंक तक, किस लास्ट राउंड की जो क्लोजिंग रैंक क्या थी, अब हम वो देखेंगे। ठीक है जी। तो राउंड 1 की अगर हम बात करें तो 97 रैंक, ठीक है, अगेन ये ऑल इंडिया रैंक है और जनरल कैटेगरी का रैंक है। ठीक है, और लास्ट राउंड में क्लोजिंग हो गई थी इसकी 102 रैंक पर। तो somewhat around we can say 100 all India general category में if you are getting the rank up to 100 then you can get admission into your this particular college। ठीक है जी। कट ऑफ वही अगेन रैंक वाइज अगर हम बात करें 2024 में लास्ट रैंक जो क्लोजिंग रैंक था वो 102 था। अगर हम 2023 की बात करें तो ये क्लोजिंग रैंक 114 था, और वहीं अगर हम 2022 की बात करें तो क्लोजिंग रैंक था 149। ठीक है जी। अब यहां पर अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि कौन कौन सी कंपनीज यहां पर जो है वो प्लेसमेंट के लिए आती हैं, किस तरह की प्लेसमेंट होती है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें हम जान लेते हैं। सो द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर डेमोन्स्ट्रेटेड एन एक्सेप्शनल प्लेसमेंट इन सीजन इन 2024। 2024 में कुछ एक्सेप्शनल चीजें हमें देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। सो द एवरेज प्लेसमेंट फॉर NLSIU ग्रेजुएट्स रेंज्ड बिटवीन 12 to 15 lakhs per annum, reflecting the high demand for its alumnus. The highest placement surpassed, highest placements हमें 20 लाख पर annum या उससे भी ऊपर देखने को मिली। तो जितने भी अभी तक मैंने आपको अभी पिछले से पिछली स्लाइड में प्लेसमेंट बताई 16 लाख पर एनम, 15 लाख पर एनम, वो एवरेज था। बट वी कैन ऑल्सो सी ऑन द अदर साइड 25 लाख पर एनम या उससे ज्यादा भी पैकेजेस पर बच्चों की प्लेसमेंट हुई है। With top-tier law firms like Amarchand Mangaldas, AZB and Partners and international firms offering lucrative packages। तो जहां आपका फीस आपको लग रहा है कि ज्यादा है, तो ऑन दी अदर हैंड आपकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। बट क्लोजिंग रैंक भी आपने देखी होगी 102 रही है 2024 में, तो कंपटीशन भी यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो रहने वाला है। ठीक है जी। सो जो भी बच्चे अब यहाँ पर NLSIU बैंगलोर को टारगेट कर रहे हैं, आपको फीस का पता चल गया है, आपको कट ऑफ रैंक का पता चल गया है, आपको प्लेसमेंट का पता चल गया है, तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। इट इज नाउ और नेवर। अभी भी अगर आप तैयारी शुरू नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो आराम से बोर्ड्स के बाद तैयारी करना शुरू करूंगा, फिर सोचूंगा, फिर प्लान बनाऊंगा, फिर अपनी कॉपीज उठाऊंगा, सिलेबस देखूंगा, देखो यू विल बी वेरी लेट बिकॉज दोज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आर वे अहेड ऑफ यू ऑलरेडी। तो आज भी अभी भी अगर आपने आपकी तैयारी शुरू नहीं की है और आपका ड्रीम कॉलेज NLSIU बैंगलोर है, टुडे इज द डे, स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस, अल्टीमेटली इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। कुछ और आप जानना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन इन द डाउट बॉक्स बिलो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।